करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स थ्रू पाई चार्ट एंड बार ग्राफ। तो सबसे पहले तो अगर आप देखिएगा, अभी तक अगर आप देखते हैं कि जो है आपका जो पीजीटी का एग्जाम हुआ उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उस आधार पर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे जो बड़ा सेक्शन है, सबसे जो मेजर सेक्शन है सर, वह है आपका कौन सा, झारखंड का ज्योग्राफी। ठीक है, हालांकि बहुत लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं, लेकिन झारखंड की ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी सेक्शन है। और अभी तक से देखिएगा, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है वो झारखंड की ज्योग्राफी से ही सवाल पूछा गया है, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो वो एक तरह से बाकी सारे सेक्शन आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा ये है, वह आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था से जो सवाल पूछे गए वो कितना पूछा गया आपका, 167। और वहीं अगर हम बात करते हैं झारखंड की राजनीतिक स्थिति से तो आपका 160। इसके बाद जो आता है आपका कौन सा, इसके बाद आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका। झारखंड की सामाजिक संरचना, वैवाहिक परंपराएं, संस्कृति, ये सारी चीजों को मिला दिया जाए तो यहाँ से 29 सवाल और यहाँ से 119 सवाल, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तब जाके एक तरह से हिस्ट्री वगैरह आता है। ठीक है, हालांकि उसके अलावा झारखंड की प्रमुख जनजातियां भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सवाल अभी तक से पूछे गए हैं वो झारखंड की ज्योग्राफी से पूछा गया है। और करंट अफेयर्स की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो करंट अफेयर्स से कितने, अभी तक से 57 सवाल, मतलब तकरीबन 1700 सवालों में अगर आप देखिएगा तो 1700 सवालों में सबसे ज्यादा सवाल ज्योग्राफी से आए हैं। उसके बाद फिर जो आपका पॉलिटी से आया हुआ, इकोनॉमी से आया हुआ है। फिर जो आपका आर्ट एंड कल्चर का एक तरह से सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 280 सवाल जो है आपका कहाँ से, ज्योग्राफी से है। उसके बाद आपका जो 167 क्वेश्चंस आपका जो अर्थव्यवस्था से है। फिर आपका पॉलिटी का नंबर आता है, देन आपका जो आर्ट एंड कल्चर का नंबर आता है ना। जनजातियों का नंबर आएगा, फिर जो आपका विविध का पोर्शन आता है। ऐसी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है जो सवाल अभी तक से पूछे गए एग्जाम्स में, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुए वैसे सवालों को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, है ना। हालांकि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, है ना, ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। कौन से सवाल किस एग्जाम में पूछे गए वो सारा चीज भी एक तरह से आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को बारीकी से समझेंगे, बारीकी से एक तरह से पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। और ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है सर, तो ये है आपका बाबूलाल मरांडी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2000 से लेकर, हालांकि कलर मैं चेंज कर लेता हूं इसका, है ना। अगर हम देखेंगे तो वर्ष 2000 से लेकर जो है आपका ये 2003 तक एक तरह से मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और ये जो है क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2000 जब राज्य का निर्माण हुआ उस समय से लेकर जो है आपका 2003 तक यह झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 2003 में इस्तीफा दिया, तब जाके जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में आपका आए कौन, अर्जुन मुंडा। तो देखिए, इस तरह के सवाल जो एक तरह से आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये एक सवाल है और ऐसे कई बार घुमा फिरा के जो एक तरह से सवाल पूछा गया है। ये रिपीटेड हूबहू ऐसा सवाल पूछा गया आपका 2015 और 2009 में, है ना। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ झारखंड। देखिए ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेस भी होना चाहिए और इसीलिए हमने जो है एक तरह से कुछ एक ये को रखा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें सवाल पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों को ये टच करता है। अगर हम 5 राज्य एक तरह से झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं, मैं अगर झारखंड की बात करता हूं तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जो है नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो बिहार है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल है। साउथ की बात करते हैं तो उड़ीसा है ना। वेस्ट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ है। और नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो कौन सा आपका, यूपी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑप्शन सर देखिए क्या है ना कि इधर एग्जाम जो है उसको ये करके, चलिए मैं अपने आप को जो है ना ये कर लेता हूँ,
राइट साइड कर लेता हूं, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। चलिए, तो अपने आप को मैं, चलो भाई, राइट साइड कर लिया और यहाँ पे एग्जामिनेशंस का भी आपको ये दिख जाएगा। नाउ अब सही है, अब सही है ना। तो ये एक तरह से क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है ना। और जो है आपको 5 स्टेट्स के नाम भी याद रख लेने हैं, ठीक है, कौन किधर है ये भी आपको याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं, व्हेन डिड द स्टेट ऑफ झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट स्टेट। झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बोलते हैं कि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल को रिपीट किया गया है। ये जो है आपका झारखंड राज्य अस्तित्व में आया कब, आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ झारखंड विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। 27, 28, 29 या फिर जो आपका 26। देखिए ये भी 3 बार रिपीट हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो 26वें नंबर पे देखा जाए तो कौन सा है, वो है आपका छत्तीसगढ़, है ना। कौन सा है, छत्तीसगढ़ जो आपका 26वें नंबर पे है। अगर हम 27वें नंबर की बात करते हैं तो ये कौन सा आपका उत्तराखंड आपको देखने मिलेगा। वहीं अगर हम 28वें नंबर की बात करते हैं तो हमारा झारखंड आ जाता है 28वें नंबर पे। और 29वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका कौन सा, तेलंगाना आता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड इन दी व्हाट सेंचुरी किंग जय सिंह देव ऑफ ओडिशा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ झारखंड। 6ठी शताब्दी में, है ना, आपका जो है 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या फिर जो आपका 19वीं शताब्दी में। तो ये एक आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको बहुत बारीकी से जो है पढ़े हुए हैं। और ये जो है ना आपका 13वीं शताब्दी में अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया था किसने, राजा जयसिंह देव ने, जो कि कहाँ का शासक था, ये था आपका उड़ीसा का शासक था। देखिए हूबहू सवाल तो आपका पूछा ही गया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ भी कई बार पूछा गया है कि वो राजा का नाम पूछ दिया गया या फिर ये किस राज्य के थे वो चीज पूछ दिया गया। तो ऐसी चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए इस क्लास का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं कि यहीं से सारे सवाल बनेंगे। सो मेरा कहना है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि किस तरह के सवाल का रिपीटेशन एक तरह से ज्यादा हुआ है ना। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड का जो मेडिवल हिस्ट्री है वहां से कम सवाल पूछे गए हैं, है ना। अगर आप देखिएगा तो एंशिएंट से ज्यादा सवाल आए हैं और ट्राइबल रिवोल्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो जिनका भी कल एग्जाम है मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री को आप अच्छे से देख लीजिए एंड जो है आपका जो ट्राइबल रिवोल्ट वाला पार्ट है वो अच्छे से देख लीजिए, डेफिनेटली आप बेहतर करके आएंगे। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था, ठीक है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ झारखंड कॉल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है, गांधीपुर, कुकरा, सीगल या सगला। देखिए और ऑप्शन अगर आप देखिएगा, देखिए हम जब खुद से ऑप्शन बनाते हैं ना तो वहां पर ऑप्शन ऐसा रखते हैं कि काफी नियर बाय हो, एकदम लगे कि यही होगा इसका सही आंसर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, जेएसएससी या जेपीएससी जब ऑप्शन बनाती है तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका, कुकरा। तो कुकरा बोलते हैं, खुखरा कहा जाता है, कोकरा कहा जाता है, खंखरा कहते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कब, आपका मुगल काल में, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच फाइटर हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट मार्टर अमंग द फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी या फिर सिद्धू कानू। तो आप सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिलका मांझी, है ना। 13 जनवरी, है ना, कब, 13 जनवरी 1785 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया गया था। कहाँ पे, एट भागलपुर में। 4 घोड़ों के साथ जो है इनको घसीटते हुए ले जाया गया था। कितने, 4 घोड़ों के साथ घसीटते हुए ले जाया गया था। और ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये शहीद होने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्हीं को जो आपका आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी को ही क्या कहते हैं, इन्हीं को आदि विद्रोही भी कहते हैं। ये बात एक तरह से याद रख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खरवार मूवमेंट। देखिए
आपको बता दूं खरवार मूवमेंट से इतने सारे सवाल पूछे गए, इतने सारे सवाल पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि ट्राइबल रिवोल्ट में अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारे रिवोल्ट के साथ, तो सबसे ज्यादा सवाल खरवार मूवमेंट से ही पूछा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पूछा खरवार आंदोलन का नेता कौन था। आप सभी जानते हैं कि 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था और ये भागीरथ मांझी जो है इसके प्रमुख नेता थे, ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द 1857 रिवोल्ट। कौन जो है 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए आज बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं केवल आंसर करवाते जाऊंगा। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आपको जो है किस तरह के सवालों को ध्यान में रखना है। चलिए, तो जो है आपका 1857 के विद्रोह के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो क्या गंगा नारायण होगा? नहीं, गंगा नारायण जो आपका 1832-33 में जो आपका भूमिज विद्रोह हुआ था उससे जुड़ा हुआ है ये, है ना। नारायण सिंह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखने मिलता है। बिरसा मुंडा 1895 से लेकर जो आपका 1900 के बीच में जो बिरसा उलगुलान हुआ उससे संबंधित है। ये जो शेख भिखारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वाज द दीवान ऑफ टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह का दीवान था जिसने चुटुपालू घाटी को ब्लॉक किया था और जो मेजर मैकडोनाल्ड की सेना थी उसको रोकने का काम किया था। अगला है बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह में हुआ था, मतलब कब हुआ था। बिरसा मुंडा उलगुलान रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1820, 1832, 1895 या 1915। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रख लेनी, बिरसा मुंडा से काफी सारे सवाल पूछे गए हैं और ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका 1895। तो 1895 से लेकर आपका 1900 ईस्वी तक एक तरह से हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और जब हम बिरसा मुंडा उलगुलान की बात करते हैं तो ये जो आपका आदिवासियों के जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया और इसी आंदोलन का परिणाम था जिसने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे जनजातियों के महाधिकार पत्र के रूप में एक तरह से लेके आया। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है, ताना भगत मूवमेंट जो एक तरह से कब स्टार्ट हुआ था। ये सवाल जो है इतनी बार सवाल पूछा गया है, मतलब भर भर के सवाल पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। आप देखिएगा कि ताना भगत मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट एक तरह से क्यों है। तो चूंकि गांधीयन मैनर में पहली बार कोई मूवमेंट होता है झारखंड क्षेत्र में, क्योंकि इससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए सब जो है एक तरह से एक वायलेंट मूवमेंट था, लेकिन ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और याद रख लीजिएगा 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को ये शुरू होता है बाय जतरा भगत। आप सभी जानते हैं किसके द्वारा, ये जो आपका जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट किया जाता है ना, जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ खरवार रेबेलियन। ठीक है, कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। विष्णु मानकी, भागीरथ, दुक्कन मानकी या भूखन। तो देखिए मैंने क्या कहा था आप सभी को कि खरवार मूवमेंट से काफी सारे सवाल पूछे गए हैं और अगर आप देखिएगा तो इसमें भी जो है आपका खरवार मूवमेंट जो कि 1874 ईस्वी में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। भागीरथ मांझी, ज्ञान परगनय, दुबू बाबा और जो आपका दुविधा गोसाई जैसे व्यक्तियों के नाम यहाँ पर देखने मिलते हैं, लेकिन मेनली जो एक तरह से नाम आता है वो भागीरथ मांझी का नाम आता है। हालांकि लंबोदर मुखर्जी और जो है आपका क्या बोलते हैं उनको, लंबोदर मुखर्जी और भगवान दास, इन दोनों ने जो है एक तरह से इस विद्रोह को मुखर करने का श्रेय किया या फिर यूं कह सकते हैं कि इसे फैलाने का काम किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ। ठीक है, हु लेड दी। अभी देखिए ये सवाल जो है ना आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। बिरसा मुंडा, राजा जयसिंह देव, तिलका मांझी या शेख भिखारी। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसने जो आपका एक ऐसे ट्राइबल रिवोल्ट को लीड किया था जिसने जो आपका ब्रिटिश आर्मी चीफ को इंजर्ड कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि 13 जनवरी 1784 ईस्वी, है ना। कब? 13 जनवरी 1784 ईस्वी वो समय था जिसमें जो है आपका ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की जाती है। किसकी? ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या की जाती है तीर मार के, और ये कोई और नहीं बल्कि किन्होंने किया था? आपका तिलका मांझी ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका आदि विद्रोही। दरअसल अंग्रेजों की एक नीति थी जिसे फूट डालो और शासन करो की नीति कहा जाता है, उसी के खिलाफ तिलका मांझी ने विद्रोह किया था। साल के पत्ते का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो है एक तरह से लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया था। सिद्धू कानू वर एसोसिएटेड विद विच रेबेलियन। सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंध थे? ये सवाल मतलब संथाल विद्रोह से भी सवाल जो है मुझे लगता है अभी तक से जो है कम से कम जो है आपका 12-15 सवाल पूछे गए हैं, और वो भी जो आपके चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो चाहे जेएसएससी का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिद्धू कान्हू विद्रोह का संबंध किससे, आपका संथाल रिवोल्ट से है। इसे हुल विद्रोह भी कहते हैं, खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, संथाल परगना की पहली जनक्रांति कहा जाता है, इवन जो आपका भारत की पहली जनक्रांति कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें हजारों संथाल एक तरह से पार्टिसिपेट किए थे। और इसकी शुरुआत हुई थी साहेबगंज के भोगनाडीह में, एक बरहेट नामक स्थान है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे। और इसी आंदोलन के दौरान जो है आपका माटेलो टावर या माटीलो टावर का स्थापना किया गया था, जिसमें जमींदार हो, चाहे सेठ साहूकार हो या फिर अंग्रेजी अधिकारी हो, उसको बचाने के लिए जो आपका, ठीक है, जो कैप्टन मार्टिन थे उन्होंने उसको बनाया था, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हेन डिड द खरवार रेबेलियन टेक प्लेस इन झारखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ भागीरथ, दुबई गोसाई एंड पटेल सी। देखिए मैंने क्या कहा था, खरवार आंदोलन जो है, एक तो सेम टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि आपका खरवार आंदोलन को लीड किसने किया था, और इसके अलावा जो है आपका कई तरह से घुमा फिरा के भी खरवार आंदोलन से काफी सारे सवाल पूछे गए। क्योंकि मैंने आज पूरा का पूरा जो है ना केवल और केवल जेएसएससी जेपीएससी के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन सारे चीजों को एक तरह से शामिल किया है। हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर कौन कौन से कि एग्जाम में है, 2-3 एग्जाम को ही मैंने मेंशन किया, बाकी सारे एग्जाम्स को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा 1832-33 में ये आंदोलन हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं आपका खरवार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। खरवार आंदोलन है ना, नहीं, यहां पर अगर हम बात करते हैं ये 1874 ईस्वी में हुआ था, 1874 में। अगर हम बात करते हैं भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई और पटेल सिंह, तो एक तरह से एक आंदोलन हुआ था जिसे क्या कहा जाता है आपका भूमिज आंदोलन कहते हैं। भूमिज आंदोलन 1832-33 में हुआ था। तो ये जो है एक तरह से कोई भी आंसर नहीं होगा, और दरअसल ये सवाल तो पूछा गया था लेकिन जो है इसे एक तरह से हटा दिया गया था। खरवार आंदोलन ध्यान रखेंगे 1874 ईस्वी, और जो है अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका भूमिज विद्रोह हो जाएगा। क्या होगा, भूमिज विद्रोह हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो है ना एग्जाम में आपको 2-4 सवाल गलत भी मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि नहीं इतने सवाल गलत हो गए। अगर वो गलत है तो उसका मार्क्स सबको बराबर मिलेगा या क्वेश्चंस ही हटा दिए जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ दीज रेबेलियन ब्रोक आउट इन झारखंड इन 1857, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, और ये जो आपका 2015 के साथ साथ जो आपका 2007 में भी एक तरह से पूछा गया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सर ईसा अगर मिलेगा तो क्या छोड़ दें? हाँ जी, नहीं छोड़ना नहीं है, जो नियरेस्ट आंसर होगा उस नियरेस्ट आंसर को आपको क्लिक करनी है, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा एक तरह से होने वाला नहीं है सर, ठीक है, छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा जरूर, और जो है एक तरह से, हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया। तो 1857 में देखिए ये जो आपका 1855-56 में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। बिरसा मुंडा 1895 से लेकर जो आपका 1900 के बीच में हुआ था, तो ये होगा नहीं। तिलका मांझी की बात करते हैं तो 1783 से लेकर जो आपका 85 के बीच में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। ये हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रेबेलियन, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गंगा नारायण सिंह, या फिर जो है आपका गणपत राय। एक बार नहीं कई बार हमने बात किया है, इवन जो आपका परसों की क्लास जब हम लोग कर रहे थे वहां पर पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी बताया था आप सभी को। यानी जो है आपका गंगा नारायण के जो दादाजी थे, यानी जो है आपका बिलाक नारायण सिंह, बिलाक नारायण सिंह से हमने एक तरह से पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी देखा था। और ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था, ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि एक उत्तराधिकारी की लड़ाई थी, यानी जो है आपका एक ऐसी लड़ाई थी जो बेसिकली सत्ता के लिए लड़ी जा रही थी, ध्यान रखेंगे। झारखंड क्रांति दल वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर, झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष में हुई थी 1980 में, 1987 में, 1990 में, या फिर जो आपका 1992 में? बताइए झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी?
2 बारी सवाल ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और ध्यान रख लीजिएगा ये हुआ था आपका कब, 1980 में, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, ध्यान रख लीजिएगा। तो दरअसल जो है एक तरह से झारखंड आंदोलन जो उग्र रूप में आया था वो 1980 ईस्वी में ही आया था। हालांकि खून खराबा जो शुरू हो गया था वो हुआ था आपका कब, 1986 में, आजसू की स्थापना के बाद। तो ये बात एक तरह से आप सभी को क्या करनी, ध्यान रख लेनी है। झारखंड क्रांति दल जो आया कब आपका, 1980 में। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, शानदार जबरदस्त था। हु लेड द आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ सेरेंगेटिया ऑन 19 नवंबर 1837 इन कोल्हान एरिया ऑफ सिंहभूम? ठीक है, सिद्धू, जीतू संथाल, बिरसा मुंडा, या फिर जो आपका पोटो हो। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटो हो, है ना, क्या होगा आपका, पोटो हो। तो पोटो हो के बारे में एक बार सवाल पूछा गया कि पोटो हो किस समुदाय से संबंधित थे। हालांकि उस सवाल का आंसर गलत दिया गया था आयोग के द्वारा, और उसके लिए सबको बराबर नंबर भी मिले थे। तो पोटो हो दरअसल जो आपका हो समुदाय से थे, और इन्होंने 1837 में सेरेंगेसिया क्षेत्र में जो है क्या किया था आपका, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला सवाल है, विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ झारखंड? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? अभी हमने कुछ देर पहले ही बात किया था। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के जो आपका नॉर्थ में कौन है ये ध्यान रखना है, ईस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, या झारखंड किसके साउथ में है, झारखंड किसके नॉर्थ में है, झारखंड किसके वेस्ट में है, झारखंड किसके ईस्ट में है, ये सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो झारखंड के उत्तर की अगर हम बात करते हैं वो बिहार राज्य आपको देखने मिलेगा, ध्यान रखेंगे कौन सा आपका, बिहार राज्य। या फिर जो है एक तरह से आपसे घुमा फिरा कर सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड का स्थापना 15 नवंबर, ठीक है, 2000 ईस्वी को, ठीक है, जिस राज्य से अलग होकर या जिस राज्य से अलग होकर इसका स्थापना किया गया वह झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, ऐसे करके भी सवाल घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये नॉर्थ में है, और नॉर्थ में कौन है आपका, बिहार। जबकि जो आपका बिहार के साउथ में कौन है आपका सर, झारखंड है ना। अगर हम झारखंड के अगर ईस्ट की बात करते हैं तो कौन सा आपका, वेस्ट बंगाल है। लेकिन अगर हम झारखंड के वेस्ट में बात करेंगे, झारखंड है ये, सॉरी, वेस्ट बंगाल के वेस्ट में बात करेंगे तो झारखंड है ना। अगर झारखंड के साउथ में देखेंगे तो कौन है आपका, साउथ में है आपका उड़ीसा है, कौन है, उड़ीसा है। लेकिन झारखंड किसके नॉर्थ में है, तो कहेंगे झारखंड उड़ीसा के नॉर्थ में है ना। झारखंड के वेस्ट में कौन है आपका, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कौन है, छत्तीसगढ़ है वेस्ट में। लेकिन अगर हम कहेंगे कि झारखंड किसके ईस्ट में है तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के ईस्ट में है। इस तरह की चीजें भी याद रख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं, विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ झारखंड? कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? इस तरह के सवालों को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। याद रखेंगे ये वेस्ट बंगाल यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार नॉर्थ में है, छत्तीसगढ़ जो आपका, ठीक है, वेस्ट में है, पश्चिम बंगाल आपका ईस्ट में है, और उड़ीसा कहाँ पे आपका, साउथ में है। चलो आगे बात करते हैं, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? अभी हमने जस्ट एक तरह से बात किया तो नॉर्थ में आपका जो है कौन सा आपका, बिहार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जब हम एक तरह से बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने मिलेगा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ईस्ट में है, और साउथ में कौन सा आपका, उड़ीसा। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? कर्क रेखा जो है किन जिलों से होकर गुजरती है? चाईबासा, दुमका, रांची या फिर जो आपका सिमडेगा? तो आप सभी जानते हैं ये कहां से, रांची। और रांची के दो स्थान है, एक तो आपका जो है आपका कांके, और दूसरा आपका कौन सा, ओरमांझी। इन दोनों ही स्थानों से पास होती है, ध्यान रखेंगे। और 2017 में ओरमांझी में स्थापित किया गया आपका कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेमोरियल, जो कि उद्घाटन किया था नन अदर देन द्रौपदी मुर्मू, द देन गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट। याद रखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका 79.70 लाख हेक्टेयर। अगर हेक्टेयर में पूछेगा दोस्तों तो याद रख लीजिएगा, हालांकि अगर आपको ना याद रहे तो 79.716 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो आपका किसके अकॉर्डिंग है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और ऐसे झारखंड सरकार की वेबसाइट में जाइएगा तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? झारखंड स्टेट मेनली फॉल्स अंडर व्हिच क्लाइमेटिक जोन? ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट, बोथ, या फिर जो आपका इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो झारखंड की जलवायु की बात करते हैं तो झारखंड जो आपका दो जलवायु कटिबंधों में आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाते हैं तो हमें टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जाते हैं तो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने मिलता है। और पूरे भारत का जो क्लाइमेट है उसे हम उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी क्लाइमेट कहते हैं। सो दी यहाँ पर अगर हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में भी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आपको देखने मिलेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ डेफिनेटली आप चाहेंगे कि एक बार जरूर देख लें कि कब कब ये सवाल पूछे गए और कितना सवाल पूछा गया है। ठीक है सर, इंग्लिश से कौन झारखंड जीके पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ते सर, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं, बाकी जो है देख लीजिएगा। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारी जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिलेगा। सो डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और ये जो फ्री पीडीएफ आप नोट्स देख रहे हैं, ठीक है, एक टाइल आपको मिल जाएगा फ्री पीडीएफ नोट्स का, यहीं पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, एवरेज एनुअल रेनफॉल रिसीव बाय झारखंड इज, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितना होता है? 200 से 300 सेंटीमीटर, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, 300 से लेकर 400, या फिर जो आपका 80 से 100 सेंटीमीटर। देखिए अभी आपने कहा कि झारखंड जी के कौन इंग्लिश में पढ़ता है। देखो मेरे भाई, बात ऐसा है कि कोई इंग्लिश में पढ़ाता नहीं, इसलिए कोई इंग्लिश में पढ़ता नहीं है, ठीक है। बाकी हमने जब से पढ़ाना शुरू किया है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना शुरू किया है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ पे या इस चैनल पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के कारण से ही। बाकी बात, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि आप यहीं पे पढ़ो, ठीक है, आपकी जहां पे मर्जी वहां पे आप पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से लेकर जो है आपका 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हालांकि अगर आप देखेंगे 140 सेंटीमीटर ये वर्षा होती है। अब अगर हम देखेंगे ये जो 140 सेंटीमीटर है, ये किस ये में आएगा, ग्रुप में आएगा? तो ऑप्शन बी वाले ग्रुप में आएगा, यानी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। और अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों में जो है इस साल अच्छी खासी बारिश हुई है। हालांकि इतनी बारिश होने के बावजूद भी जो सामान्य वर्षा है हमारे यहाँ पे, उससे 11% कम बारिश हुई है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल है, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच रिवर इज रजरप्पा सिचुएटेड? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर एंड भेड़ा, दामोदर बराकर, दामोदर शेरभूखी, या फिर दामोदर कुनार? तो याद रखेंगे, ये भी कई बार सवाल पूछा गया। रजरप्पा जो है क्या आपका, रजरप्पा इज द वाटरफॉल सर, ठीक है। और रजरप्पा क्या आपका, यहीं पर आपको छिन्नमस्तिका मंदिर भी मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर देखने मिलेगा। भेड़ा इज ऑल्सो कॉल्ड भैरवी, है ना, इसी को क्या बोलते हैं आपका, भैरवी रिवर कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं और अगला सवाल है, विच द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पारसनाथ में, छोटनागपुर पठार में, संथाल परगना में, या पश्चिमी घाट में? देखिए दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका कहाँ पे, चूल्हा पानी से। एंड चूल्हा पानी जो है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है आपका लोहरदगा जिले में, है ना, कहाँ पे, लोहरदगा जिले में। और देखिए कई सारी किताबें जो है इस चीज को अब मानती हैं कि नहीं जो है आपका ये लातेहार में है, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा सबूत के साथ दिखाया था कि ये लोहरदगा में है, और यहीं से जो आपका दामोदर नदी का ओरिजिन होता है। 592 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें से जो है आपका 292 जो है आपका कहाँ पे, सॉरी 290 आपका झारखंड में, और जो आपका 302 किलोमीटर आपका पश्चिम बंगाल में। इसमें जो आपका एक धनबाद शहर का याद रख लीजिए, धनबाद में कितना आपका, तो जो आपका धनबाद में 77 किलोमीटर ट्रैवल करती है ये नदी। तो छोटनागपुर पठार से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटनागपुर प्लेटू ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटनागपुर पठार से निकलती है? दामोदर, पंचेन, बराकर, या फिर जो आपका दक्षिणी कोयल? अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सवाल जो है अगर आप देखिएगा पलामू जिला केवल आपको पकड़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा छोटानागपुर पठारी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका, देखिए पलामू जिला अगर आप देखिएगा, कुछ लोग डी कह रहे हैं। देखिए दक्षिणी कोयल का जो उद्गम होता है सर वो कहाँ से होता है आपका, रांची से होता है, ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ से होता है, रांची से। अगर हम बराकर की बात करते हैं, ये कहाँ से होता है आपका, हजारीबाग से। कहाँ से होता है आपका, हजारीबाग से। दामोदर की बात करते हैं तो ये कहाँ से होता है आपका, लोहरदगा से होता है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया था, ये बात है 2018 की बात है ना, पंचायत सचिव के एग्जाम में पूछा गया था, है ना, एक पेपर 3 में पूछा गया था, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग दिन एग्जाम हुए थे, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं वहां पर जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था आपका क्या, दामोदर दिया गया था, क्योंकि पलामू जिला पहले क्या मतलब, पलामू जिला के बाद जो एक तरह से क्या बना आपका, लातेहार बना है।
और लातेहार से ही जो है अगर देखा जाता है तो जो आपका बोलते हैं कि नहीं, लातेहार का जो टोरी चंदवा का क्षेत्र है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो आयोग ने जो आंसर दिया था वो दामोदर नदी दिया था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंचेन भी नहीं होगा या पंचानन भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी छोटनागपुर पठार से निकलती है 5 धाराओं के रूप में। जैसे आप देखिएगा, पेमार हो गया, तिलैया हो गया, घरांजे हो गया, महाने हो गया और पंचाने हो गया। ये 5 नदियों के संगम से मिलकर बनता है आपका पंचाने। तो ये भी एक तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये 5 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर आयोग ने क्या दिया था आपका ऑप्शन ए, और यही आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। अगला सवाल है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहते हैं? कई बार पूछा गया है ये, और आप सभी जानते हैं ये किसको कहा जाता है, आपका रांची को कहते हैं। किसको बोलते हैं? रांची को कहते हैं। इसे जो है आपका क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ, ठीक है, क्या कहा जाता है, द लैंड ऑफ स्नो एक तरह से कह सकते हैं, या पाला पाला यानी जिसे इंग्लिश में फ्रोस्ट कहा जाता है, ठीक है, द लैंड ऑफ फ्रोस्ट कहा जाता है, ठीक है। धनबाद की बात करते हैं तो ये जो आपका एक तरह से माइंस सिटी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? माइंस सिटी के रूप में जाना जाता है, कोल सिटी के रूप में जाना जाता है। ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। और इसे तो आपका इस्पात नगरी यानी जो आपका स्टील सिटी के रूप में कहते हैं, स्टील सिटी बोकारो। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ झारखंड गौतम बुद्धा इज बिलीव्ड टू हैव बाथ? झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? दसम, जोन्हा, हुंडरू या फिर हिरनी? याद रखेंगे दोस्त, ये जो आपका दसम कहाँ पे आपका रांची में एक तरह से पड़ता है ना। जोन्हा भी कहाँ पे आपका रांची में पड़ता है। हुंडरू भी कहाँ पे पड़ता है आपका, ये भी रांची में पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। हिरनी की बात करते हैं, ये कहाँ पे आपका, ये है आपका वेस्ट सिंहभूम में, है ना। कहाँ पे है? ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो जोन्हा फॉल है, यहीं पर आपका गौतम बुद्ध नहाया था, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गौतम धारा वाटरफॉल भी कहा जाता है ना। और अभी अगर हम बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी में जो आपका यहाँ से कितने सवाल पूछे गए? 3 क्वेश्चंस पूछे गए। कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 3 क्वेश्चंस पूछे गए। और 500 सवालों का जो हमने एक तरह से पूरा का पूरा सीरीज देखा था, उसमें ये सवाल हमने आपको करवाया है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल फॉर्म्स द हाईएस्ट कैटरेक्ट इन द झारखंड फॉलिंग फ्रॉम एन एवरेज हाइट ऑफ 468 फीट? औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? दसम, हिरनी, पंचगढ़ जलप्रपात या लोध जलप्रपात? याद रखें, 468 फीट का मतलब हो गया आपका तकरीबन कितना, आपका 143 मीटर। और याद रख लीजिएगा, बूढ़ा नदी पर बना हुआ लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे आपका क्या कहते हैं, आपका बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ा घाघ। और इसी बूढ़ा नदी पर बना हुआ है, बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। कहां पे स्थित है? ये लातेहार जिले में स्थित है दोस्तों। कहां पे है? लातेहार जिले में। चलिए अगला सवाल है, तिलैया डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? दामोदर, बराकर, कोनार या फिर जो आपका उसरी? देखिए, तिलैया बांध की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो कहां पे स्थित है आपका? ये कोडरमा जिले में स्थित है। खास बात यह है कि ये फर्स्ट डैम है किसका? आपका डीवीसी का, फर्स्ट डैम ऑफ डीवीसी, ध्यान रख लीजिएगा। जो कि आपका कब? तो ध्यान रखें 1953 में बन के कंप्लीट हो गया था। और ये बना हुआ आपका किस पर? बराकर नदी पर। फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जो आपका इसी नदी पर बना हुआ है, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। याद रख लीजिएगा किस नदी पर बना हुआ आपका, ठीक है, इसी बराकर नदी में तिलैया डैम पर बना हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। कोनार की बात करते हैं तो ये सेकंड डैम आपको देखने मिलेगा। कोनार जो आपका सेकंड डैम है ना, ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल है, ऑन विच रिवर इज द चांडिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन झारखंड? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? दामोदर, कारो, भेड़ा या फिर जो आपका स्वर्णरेखा? बहुत ही शानदार जबरदस्त सा सवाल है ये। और ध्यान रख लीजिएगा, ये जो चांडिल जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ठीक है, ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा? तो ये जो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा है ना। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित है, यानी विश्व बैंक के द्वारा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहां पे स्थित है ये चांडिल नामक स्थान? जो आपका कहां पे है? ये है आपका सरायकेला खरसावां में। कहां पे है? सरायकेला खरसावां में है। और यहीं पर अभी रिसेंटली एक जो आपका क्या हुआ था, एक जो आपका एरोप्लेन डूब गया था, तो ये न्यूज में था। तो मुझे लगता है कि जो आप सभी को इस चीज को ध्यान रख लेना चाहिए। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अभी रिसेंटली हमने बात किया, वहां पर भी आपने देखा होगा कि कई बार सवाल पूछा गया, यहां पर भी कई बार पूछा गया है। तो ये लोध वाटरफॉल की बात करते हैं, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कहा जाता है, जो बूढ़ा नदी पर बना हुआ है।
और ध्यान रखेंगे किस जिले में है ये आपका लातेहार जिले में आपको देखने मिलेगा। और इसी नदी के किनारे पर आप देखिएगा तो महुआ डांड जो भेड़िया अभयारण्य है, कौन सा महुआ डांड जो भेड़िया अभयारण्य है वो इसी में देखने मिलेगा। और याद रखिएगा भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा आपका महुआ डांड भी है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आपका 143 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, 143 मीटर। अगला सवाल है मैथन डैम इज सिचुएटेड इन, मैथन बांध कहां में स्थित है, गिरिडीह, रांची, धनबाद या जमशेदपुर। याद रखेंगे मैथन डैम की बात करते हैं, ये थर्ड डैम है आपका डीवीसी का, ठीक है, थर्ड डैम है डीवीसी का, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा डैम है दोस्तों, ये जो है आपका मतलब झारखंड में जितने भी बांध हैं उन बांधों में अगर हम वाटर के वॉल्यूम की बात करते हैं, पानी के आयतन की बात करते हैं, तो जो है आपका सबसे ज्यादा आयतन कहां पे है, मैथन डैम में है। और ये जो आपका क्या है झारखंड का सबसे बड़ा डैम निकल के आता है। सबसे बड़ा बांध आपको देखने को मिलेगा कौन, मैथन। और कहां पे स्थित है ये, धनबाद में है। अगर पूछे किस नदी पर है ये तो ध्यान रखेंगे ये बराकर नदी पर है। कहां पर है आपका, बराकर रिवर में आपको देखने मिलेगा। एंड इट इज द थर्ड डैम ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अगला सवाल है हाउ फार इज हुंडरू फ्रॉम रांची बाय रोड, हुंडरू रांची से कितनी दूरी है सड़क के रास्ते से, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या फिर जो आपका 52 किलोमीटर। देखिए इस तरह के सवाल जो है ना एग्जाम में आते हैं और आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि जो है आपका ठीक है कई सारे वाटरफॉल को लेकर इस तरह का सवाल आ चुका है। तो अप्रोक्स जो आपका 45 किलोमीटर का डिस्टेंस पर आपको देखने मिलेगा हुंडरू, जो कि आपका सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कितनी ऊंचाई है तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई देखने मिलता है। किस नदी पर है आपका, तो ये आपका स्वर्णरेखा रिवर पर है। किस पर है आपका, स्वर्णरेखा रिवर पर आपको ये देखने मिलता है, यानी जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है, दामोदर, बराकर, गंगा या फिर जो आपका स्वर्णरेखा। अभी कुछ देर पहले आपको बताया ये जो आपका बराकर नदी पर स्थित है ये। और याद रख लीजिएगा फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा झारखंड का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट है ये, पावर प्रोजेक्ट है ये। और एक बात आपको बता दूं ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है, यानी ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आपको देखने मिलेगा, याद रखेंगे। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है, फ्रॉम व्हाट हाइट डज दी स्वर्णरेखा रिवर फॉल फ्रॉम हुंडरू फॉल, मतलब हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है स्वर्णरेखा नदी, 320 फीट, 300 फीट, 225, 45 फीट या फिर जो आपका 280 फीट। देखिए अगर हम बात करते हैं फीट में दिया हुआ है और अगर आपको याद नहीं है तो सीधे सीधे क्या कीजिए, मीटर वाला याद रखें। 98 मीटर को जब हम 3.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑन एन एवरेज कितना निकल के आता है, 320 निकल के आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो है आपका सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ध्यान रखेंगे, है ना, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। आप देखिएगा आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में जहां पे मैं हूं वहां पर ये कब कब सवाल पूछे गए ये सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। तो सूरज कुंड झारखंड का सबसे गर्म जल जो है आपका ये है 88 डिग्री सेल्सियस या 160 से लेकर जो है आपका, ठीक है, 169 से लेकर जो आपका 190 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा इसका टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे। और ये 5 कुंडों का एक जो है ग्रुप है जिसे हम सूरज कुंड कहते हैं। और कहां पे आपका ये हजारीबाग में है दोस्तों, कहां पे आपका हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कोटवाई, सिंगरासी, दुबौर या फिर पारसनाथ। आप सभी जानते हैं कि 1365 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, है ना, 4478 फीट इसकी ऊंचाई है ये। और ये जो है आपका पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं आपका समेध शिखर कहते हैं, क्या बोलते हैं, समेध शिखर कहा जाता है या फिर जो आपका शिखर जी भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हालांकि पारसनाथ क्यों कहा जाता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए कौन आपका स्वामी पारसनाथ, 717 बीसी में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसी कारण से इसे पारसनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है।
और एक बात और याद रखिए, क्या पता कल के एग्जाम में पूछ लिया जाए, पीक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, पारसनाथ। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बहुत शानदार सा, झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम से इसे जाना जाता है। पहाड़ी पर आपको एक आश्रम भी देखने मिलेगा, है ना। और यहां से आपको जो पूरे रांची शहर का एक अच्छा खासा व्यू मिलता है, सनराइज पॉइंट आपको मिलेगा, सनसेट पॉइंट मिलेगा, और ये आपका कहां पे स्थित है? रांची में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? लो ऑक्साइड, बॉक्साइट, तांबा अयस्क या फिर प्राइम कोकिंग कोल? ध्यान रखेंगे दोस्तों, झारखंड जो है आपका कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है और अपने खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। और आज का जो 100वां सवाल है ना, 100 नंबर का जो सवाल है वो सबसे खास होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको कुछ बेसिक जानकारियां मिलेंगी। ध्यान रखेंगे, ये प्राइम कोकिंग कोल हो जाएगा, एक ऐसा कोकिंग कोल जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता, केवल और केवल कहां पे मिलता है? झारखंड में मिलता है। और पिछले रिपोर्ट के आधार पर देखिएगा तो तकरीबन 90% जो प्रोडक्शन हुआ है झारखंड में ही हुआ है, और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है कौन है? वो है आपका झारखंड। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? कोडरमा, रांची, जमशेदपुर या फिर धनबाद? तो आप सभी जानते हैं, हालांकि माइका के उत्पादन में झारखंड पहले नंबर पर नहीं है, ठीक है। माइका के उत्पादन में झारखंड पहले नंबर पर नहीं है, मात्र 0.7% ही झारखंड का योगदान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कोडरमा एक समय काफी ज्यादा पॉपुलर था, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। तो माइका सिटी के रूप में जानते हैं, माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है भारत का, याद रखिएगा। वही रांची की बात करते हैं तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के रूप में जानते हैं, जमशेदपुर की बात करते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, पश्चिमी सिबू में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। चिड़िया के बारे में क्या ही कहना मेरे दोस्त, इतनी बार ये सवाल पूछा गया है कि चिड़िया जो है लगेगा कि ये चिड़िया है और ये उड़ जाएगी। और याद रखेंगे, ये कोई बर्ड सेंचुरी नहीं मेरे भाई, ना ही ये कोई वॉल्फ सेंचुरी है, ना ही ये खरकई पर कोई बांध बना हुआ है। दरअसल ये लॉ एस्क है। और सबसे खास बात यही है कि दुनिया में, मैं सिर्फ झारखंड या भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो एकल स्थान पर सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो कहां पे? आपका पश्चिमी सिंहभूम के चिड़िया में है, और ये लॉ एस्क खनन के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड रैंक्स इन आयरन और रिजर्व्स, लॉ एस्क भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? भंडार के बारे में आपसे पूछा गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इकोनॉमी वाला जो सेशन मैंने अभी रिसेंट में करवाया था वो एक तरह से याद होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लॉ एस्क के भंडार की, जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पे कौन है? आपका उड़ीसा राज्य आपको देखने मिलेगा, जहां पर तकरीबन 34% है। और वहीं अगर हम झारखंड की बात करते हैं लॉ एस्क में, ये कितना आपका? तकरीबन आपको 25% देखने को मिलता है, याद रखिएगा। हालांकि झारखंड इस्पात में के मामले में देखा जाए तो पहले नंबर पे है, और 2025 तक झारखंड को, याद रखिएगा, 2025 तक झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का एक तरह से टारगेट लिया गया है। अगला सवाल है, झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉ ऑक्साइड, तांबा, बॉक्साइड या प्राइम कोकिंग कोल? ये तो ऑलरेडी करवा दिए हैं, बट इतना बार सवाल पूछा गया कि दिमाग से उतर जाता है कि ऑलरेडी हम ये सवाल दे चुके हैं। जादूगोड़ा के बारे में भर भर के सवाल पूछे गए हैं। और बताइए, जादूगोड़ा यूरेनियम माइन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? जादूगोड़ा जिसका खोज ही हुआ था आपका कब? 1951 में। हालांकि खनन कार्य शुरू हुआ यूसीआईएल की स्थापना के साथ या 1967 में। आप सभी जानते हैं यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर हम बात करते हैं तो जादूगोड़ा में ही इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। और 4 अक्टूबर, है ना, 4 अक्टूबर 1967 को इसका स्थापना किया गया था। और कहां पे स्थित है? आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है ना। कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में। तो नरवा पहाड़ की बात करें, भटिन की बात करें, ठीक है, आपका तुरामडी की बात करें, महुलडी की बात करें, बंदूहुरांग की बात करें, जादूगोड़ा की बात करें, इन सब जगहों की माइनिंग जो है या ऑपरेशन जो है आपका कौन देखती है? वो देखती है यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कितनी बार सवाल पूछा गया है कि वेयर इज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस लोकेटेड इन झारखंड? धनबाद, रांची, सिंदरी या जमशेदपुर? याद रखेंगे दोस्तों,
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की बात करते हैं तो ये कब आपका 9 दिसंबर, ठीक है, 1926 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और एक आपको बता दूं, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, जो क्या बोलते हैं 1956 का एक्ट है, उसके क्लॉज नंबर 3 के आधार पर इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। और ये कहां पे आपका ISM धनबाद, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे 2016 में IIT का दर्जा दिया गया है ना। झारखंड का एकमात्र संस्थान जिसे IIT का दर्जा मिला है वो कोई और नहीं, वो है आपका ISM धनबाद। जो लोग यहां से पढ़े ठोको लाइक। अगला है आपका, इन विच ईयर वाज द खूंटी डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड फ्रॉम रांची। अब देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया, ये 2003, 2002, 2006 या 2007। तो वर्ष 2007 में एक इंपॉर्टेंट डेट है आपका 12 सितंबर 2007। ये वो डेट है जहां पर आपका जो है 2 जिले एक तरह से बने। एक तो आपका बना कौन सा आपका खूंटी, जो कि आपका झारखंड का 23वां जिला है दोस्तों। कौन सा आपका 23वां जिला है। और एक है आपका कौन सा रामगढ़। और रामगढ़ की बात करते हैं, ये झारखंड का 24वां जिला है। कौन सा आपका 24वां जिला है। तो यहां पर याद रखनी है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो आपका 2007 है ना। अगला सवाल आने से पहले बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा और वो आपको मिलेगा कहां पे, जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर इसको आप देख सकते हैं। How many new districts have been formed after the formation of the Jharkhand state? झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? 4, 6, 8 या फिर 5? ये सवाल पूछा गया आपका 2006 में। तो उस आधार पर अगर आप देखिएगा सवाल का आंसर अलग हो जाएगा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो सवाल का आंसर हो जाएगा आपका अलग। और क्या हो जाएगा आपका, वर्तमान संदर्भ में देखिएगा तो हो जाएगा आपका 6। कौन सा होगा? 6। अब देखिए याद रखने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। साला जमा के देगा, है ना, साला जमा के देगा राख, है ना, क्या देगा? साला जमा के देगा राख। तो सरायकेला खरसामा हो जाएगा, है ना, स से हो जाएगा सरायकेला, ला से हो जाएगा आपका लातेहार। साला जमा के देगा तो हो जाएगा, जमा से हो जाएगा आपका जामताड़ा, है ना, क्या होगा? जामताड़ा। जमा के देगा, देगा मतलब हो जाएगा आपका सिमडेगा, है ना, क्या हो जाएगा? सिमडेगा। क्या देगा? राख। रा से हो जाएगा आपका रामगढ़ और ख से हो जाएगा आपका खूंटी। तो साला जमा के देगा राख, क्या देगा? राख दे देगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बने आपका जो 4 जिले हैं, ये बना आपका 2001 में, और ये 2 जिले हैं, ये बना आपका 2007 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हु फाउंडेड दी झारखंड पार्टी? झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? लालचंद महतो ने, जयपाल सिंह मुंडा ने, AK रॉय ने, या फिर जो आपका सूरज मंडल ने? सूरज मंडल की नाम की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम आजसू के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? आजसू के साथ। AK रॉय की बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है। जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं, झारखंड पार्टी से जुड़ा हुआ है। लालचंद महतो का कोई ऐसा नाम देखने को नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा। इन्हें क्या कहा जाता है आपका? झारखंड आंदोलन का पितामह कहते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड आंदोलन का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है, How many people have been served as the governor of Jharkhand after the formation of the state of Jharkhand in the year 2000? वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? अभी ये 2017 में पूछा गया था, तो उस आधार पर देखिएगा तो आंसर अलग हो जाएगा और यहाँ पे में से कोई भी एक तरह से इसका आंसर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अभी वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा तो कितने हो जाएंगे आपका? टोटल 12 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 व्यक्ति जो है एक तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वें नंबर पे जो है, ठीक है, 12वें नंबर पे कौन है आपका? वो है संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। दोस्तों याद रख लीजिएगा, है ना, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो जब ये 2017 में पूछा गया था उस समय जो द्रौपदी मुर्मू थी और वे 9वें नंबर की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू के बाद बने कौन आपका? तो श्री रमेश बैस। रमेश बैस जो 10वें नंबर पे थे। 11वें नंबर पे बने आपका CP राधाकृष्णन और 12वें नंबर पे बने कौन आपका? संतोष गंगवार। तो याद रखेंगे अभी जो है वर्तमान समय में 12, और जब ये सवाल आया था उस समय का आधार पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन November 15, 2000 and this is also the birthday of which of the following?
देखिए ये मैंने कई बार आप सभी को बताया कि क्या शानदार टाइप का एक तरह से सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्तित्वों का जन्मदिन भी है। कौन? सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजिया, बिरसा मुंडा। याद रखेंगे दोस्तों, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड तो बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती, कौन सी? 125वीं जयंती एक तरह से मनाई गई, याद रखेंगे। और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी बिरसा मुंडा। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा जयंती मनाया गया था, तो याद रखें 125वीं जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जो कि भारत का 28वां राज्य है। अगला है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ठीक है, 3 समय, 2 समय, 1 समय या फिर जो आपका 4 समय, मतलब कितनी बारी जो है आपका लागू हुआ है, ये चीज आप सभी को बताना है। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक से 3 बार लागू हुआ है ना। पहली बार लागू हुआ आपका 2009 में, दूसरी बार लागू हुआ 2010 में, तीसरी बार लागू हुआ 2013 में। अभी तक से 3 बार लागू हो चुका है, ये बात याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं कितना बार ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? यह भी सवाल जो अभी तक से 4-5 बार पूछा जा चुका है। और ध्यान रखेंगे ये 2009 में लागू हुआ था। सैयद सिप्ते रजी वॉज दी, सैयद सिप्ते रजी जो है उस समय क्या थे आपका? सिप्ते रजी जो है आपका झारखंड के क्या थे? राज्यपाल हुआ करते थे जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? देखिए बड़ा ही मतलब अगर आप देखिएगा एसआई का जब एग्जाम हुआ था 2017 में, उस समय इस तरह के सवाल काफी सारे पूछे गए। अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ तो इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि आपका सीजीएल वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो एक तो याद होगा आप सभी को 72 इंच का सीना, आपको याद होगा, है ना? 72 इंच का सीना। तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, गिरेगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 56 इंच का हो जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को जो आपका गिरिडीह जिले का स्थापना किया गया था। जितने सारे जिले हैं मैंने उसका स्थापना आपको बताया है, कई बार बताया, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को याद रह जाएगा। अगला सवाल है, सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2002 को, 5 अप्रैल 2009 को या 7 अप्रैल 2000 को? मैंने क्या कहा था, जेएसएससी या जेपीएससी ऐसे ऑप्शन बनाती है जहां पर आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये सवाल का एलिमिनेशन इस आधार पर होगा क्योंकि 2002 नहीं, 2009 नहीं, 2000 नहीं, ये 2001 में बना था। डेट आपको याद है चाहे नहीं याद है, आप आंसर करके निकल जाइएगा, क्योंकि हो जाएगा आपका 30 अप्रैल 2001। सिमडेगा जिले को जो है आपका किससे, गुमला जिले से अलग करके बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन विच ईयर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट केम इनटू फॉर्मेशन? किस वर्ष गढ़वा जिला गठन के लिए आया था, है ना? अभी देखिए गठन के लिए आया था मतलब गठन हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1991, 2 अप्रैल 1992, ठीक है, 3 अप्रैल 1994 या फिर जो आपका 6 अप्रैल 1995। अगर हम बात करते हैं 1991 की, 1992 की, 1994 की, 1995 की, तो बीसीजी आपको याद होगा, हमारे इसी चैनल पर देखिएगा तो सबसे पहला जो ट्रिक था मैंने जो अपलोड किया था वो था बीसीजी। बी से क्या होगा आपका, बोकारो, है ना? क्या होगा, बोकारो। सी से क्या हो जाएगा आपका, चतरा, है ना? और जी से क्या हो जाएगा आपका, गढ़वा, है ना? ये वो जिले हैं जिनका स्थापना 1991 में हुआ था दोस्तों, याद रख लीजिएगा, है ना? बीसीजी। तो बोकारो, चतरा, गढ़वा 1991, 1 अप्रैल 1991 को। और इवन जो आपका बोकारो का भी स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुई थी, याद रखेंगे। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट? पहले ही एक तरह से हमने बात किया हुआ है, बाबूलाल मरांडी जो आपका पहले हो जाएंगे। मधु कोड़ा की बात करेंगे तो 5th हो जाएंगे। शिबू सोरेन की बात करेंगे 3रे, 6ठे और जो आपका 7वें हो जाएंगे। वहीं अगर हम अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो ये 2रे, 4थे और 8वें एक तरह से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो कितना आसान है चीजों को याद रखना, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अगला है, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जिसे जैक कहा जाता है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जैक कहा जाता है। काउंसिल वाज फॉर्मड इन which was considered an important step towards the formation of Jharkhand state. When was this council formed by the Bihar government? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, ठीक है, सितंबर 1994 ईस्वी में बिहार सरकार ने इसको पास किया। और याद रखिएगा औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब होती है आपका, 1995 ईस्वी में, यानी जो आपका 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इसका स्थापना होगा। शिबू सोरेन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, याद रखेंगे। अगला सवाल है,
झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई कितनी बार सवाल पूछा गया, ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा टोटल मेंबर हुआ करते थे 82 जब ये सवाल पूछा गया था, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी आपका 81। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगर हम 81 को सेपरेट करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका? 44 जनरल के लिए, आपका जो 28 एसटी के लिए, और 9 जो आपका एससी के लिए। ये बात एक तरह से क्या करनी है आपको? याद रख लेनी है। अगला सवाल है, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो अलग होता है, अगर एमपी की बात करेंगे अलग होगा। एमपी अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20, जिसमें से 14 लोकसभा और 6 जो आपका राज्यसभा। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका 14, यानी ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा आपका सिंहभूम, जो आपका सबसे बड़ा है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम आ जाता है। और अगर आपसे छोटा पूछा जाता है तो ये हो जाता है कौन सा आपका? चतरा सबसे छोटा हो जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, है ना। अगला सवाल है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से थे? 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट थे? देखिए पहले मुख्यमंत्री यानी हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी बीजेपी के पास जो अगर देखिएगा वर्तमान समय में मुख्यमंत्री का एक चेहरा वो भी है, चंपई सोरेन भी है ना, आपका अमर कुमार बावरी भी हैं, कई सारे लोग एक तरह से रेस में हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका सबसे पहले अगर आप देखिएगा आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में जो आपका ये जुड़े हुए थे, उसके बाद जो आपका ये बीजेपी में शामिल हुए, और ये भारतीय जनता पार्टी से ही जो आपका ये मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इन्होंने 2006 में जो आपका एक नई पार्टी का गठन किया था, जिसे झारखंड विकास मोर्चा के नाम से जाना गया। हालांकि 2020 में ये फिर मर्ज हो गई, किसके साथ? आपका बीजेपी के साथ एक तरह से मर्ज हो जाती है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भाई बहुत ही शानदार सा सवाल है, क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय जो है आपका पहले जो पटना उच्च न्यायालय हुआ करता था उसका खंडपीठ था रांची में, है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत इसका स्थापना किया गया, और विनोद कुमार गुप्ता वॉज दी फर्स्ट। याद रख लीजिएगा, विनोद कुमार गुप्ता जो है आपका पहले क्या थे? आपका चीफ जस्टिस थे। अभी वर्तमान समय में कोई भी चीफ जस्टिस नहीं है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यहाँ पर जजेस की, वो है आपका कितना? 25। वर्तमान समय में आपको कितना देखने मिलता है? वो है आपका 19। अगला सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, ये बताते ही थे कि जो आपका देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया, विनोद कुमार गुप्ता, राजा राम सिंह, राममोहन या राजेंद्र। ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं कि लगेगा ही नहीं कि जो आपका ये आंसर हो सकता है ना। ये 3 तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, बच जाएगा आपका ऑप्शन ए, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट जो है आपका 15वें थे आपका कौन? विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, कौन थे? विद्युत रंजन सारंगी थे, और जो है अभी वो जो है रिटायर हो चुके हैं, मतलब जस्ट अपॉइंटमेंट के कुछ समय के बाद ही जो एक तरह से उनका रिटायरमेंट हो गया। कहां के थे? उड़ीसा के थे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 there are how many major regions into which the state is divided on the basis of raw material reserves and industrialization? झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? 8, 6, 4 या फिर जो आपका 10? क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर है, बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही शानदार शानदार सवाल पूछे गए हैं, और यकीन मानिए आप सभी को इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस जो एक तरह से जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक सवाल जो कई बार पूछा गया वो झारखंड औद्योगिक नीति के तहत ही जो आपका मोमेंटम झारखंड, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, मोमेंटम झारखंड का एक तरह से शुरुआत किया गया था, और ये शुरू किया गया था आपका कब? 2017 में। महेंद्र सिंह धोनी जो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। उड़ता हुआ हाथी जो आपका मैस्कोट था, याद रखेंगे। सिंहभूम, संथाल परगना, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू एंड धनबाद आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ सिल्कवॉर्म रियरिंग? सिंहभूम, संथाल परगना, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू और धनबाद किस प्रकार के रेशम कीट पालन के लिए प्रसिद्ध है? तसर, मलबरी, ईरी या फिर जो आपका ओक तसर? कई बार सवाल पूछा गया ये। अब ध्यान रख लीजिएगा, हमारे यहाँ पर जो सिल्क होता है वो तसर सिल्क होता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि सिंहभूम क्षेत्र में एक नई टाइप की सिल्क जो है एक तरह से डेवलप की गई, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है, जिसे क्या कहा जाता है? आपका कुचई सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुचई सिल्क कहते हैं। और याद रख लीजिएगा, तसर सिल्क के रिसर्च के लिए रांची के नगरी में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो आपका जो तसर सिल्क रिसर्च संस्थान की भी स्थापना की गई है, और वह मिनिस्ट्री ऑफ कपड़ा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बियाडा? बियाडा जिसकी स्थापना कब की गई? 1972 में किया गया, 1973 में किया गया दोस्तों, याद रख लीजिए, 74 में किया गया, है ना। और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्र क्या है?
कोल्हान कमिश्नरी, उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नरी, दक्षिण छोटानागपुर और पलामू कमिश्नरी, या फिर जो आपका संथालगढ़ कमिश्नरी? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप सोच रहे हैं यहां पर कि जो आपका ए होगा तो गलत होगा, क्योंकि कोल्हान के लिए आपका एडा का स्थापना किया, AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, जो 1972 में बना, है ना। उत्तरी छोटानागपुर के लिए बियाडा है, साउथ छोटानागपुर एंड पलामू के लिए देखिएगा तो आपका कौन सा है, रियाडा है। रियाडा की बात करते हैं, ये 1973 में बना। और संथाल के लिए जो आपका बना आपका एस्पियाडा, है ना, कौन सा आपका, एस्पियाडा। और एस्पियाडा की बात करते हैं दोस्तों, ये 2015 में बना। और जो है बहुत सारे जगह पे मैं देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि वो जो आंसर करवा रहे हैं 2006, है ना, क्या करवा रहे हैं 2006। ऑफिशियली जो है अगर आप देखेंगे तो 2015 में इसका स्थापना हुआ है, एस्पियाडा यानी संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कहां पे आपका दुमका में कार्यरत है। वेयर इज नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ऑफ झारखंड लोकेटेड? झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहां स्थित है? कंडरा नियर जमशेदपुर में, मेसरा विलेज नियर रांची, कांके नियर रांची, या बगोदर नियर हजारीबाग? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंडरा नियर जमशेदपुर, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर दोस्तों। तो ये नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, ठीक है, कंडरा में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2 बार ये सवाल पूछा गया है। With the cooperation of which country Ranchi Foundry Forge Plant Factory has been established? ठीक है, जो फाउंड्री फोर्ज जो प्लांट है, जो HEC का ही एक तरह से हिस्सा है, वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आप सभी को याद होगा, मैंने एक बार नहीं कई बार रिपीट कर करके बताया है, ठीक है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, है ना, रसिया के सहयोग से, किसके सहयोग से? रसिया के सहयोग से, रसिया के सहयोग से। और जो आपका हेवी मशीन टूल्स प्लांट हो, चाहे आपका फाउंड्री फोर्ज प्लांट हो, ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया। चेकोस्लोवाकिया की एक कंपनी है जिसका नाम है आपका स्कोडा एक्सपोर्ट, है ना, क्या नाम है? स्कोडा एक्सपोर्ट नाम है। और जो आपका रसिया की कंपनी थी कौन सी? आपका रोमास एक्सपोर्ट, क्या नाम था? रोमास एक्सपोर्ट। इन्हीं दोनों कंपनियों ने मिलकर जो है आपका इस HEC का स्थापना किया गया है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन स्वयं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 नवंबर 1963 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? पहली बात ये याद रख लेनी है, 2015 में ये आया और ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो बताना कि टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट, टू फैसिलिटेट न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टेट, या टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या फिर जो आपका ऑल ऑफ दीज, है ना। तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट जो एक तरह से इसका जो एक तरह से उद्देश्य की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव, या ये यानी जो आपका ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो जो आपका पंचायत सचिव में पूछा, इवन जो आपका JPSC में भी ये जो है एक तरह से सवाल पूछा जा चुका है, याद रख लीजिएगा। अगला, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए उस समय जो पूछा गया था उसके आधार पर देखिएगा तो कितना आपका, ये आपका 80% है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कितना आपका 80%। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा तो ये घट के जो है एक तरह से कम हो गया है ना, ये घट के कम हो गया है। और तकरीबन अगर आप देखिएगा तो जो है आपका 50 नहीं, आपका जो है वही 71 के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों, अलसी, मूंगफली, या फिर जो आपका रेडी? तो याद रखेंगे यहां पर सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पलामू की जब हम एक तरह से बात करते हैं, चाहे वो दलहन हो चाहे आपका तिलहन हो, इन दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पूरे झारखंड में। और याद रखेंगे यहां पर अगर तिलहन में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किसका होता है? आपका मस्टर्ड का होता है, यानी सरसों का होता है। अगला, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? अब देखिए कई बार हमने ये चीज बताया तो बच्चे जो है एक तरह से कई बार विश्वास नहीं करते, बोलते नहीं सर जो है किताबों में तो मिलता है कि जायद फसल मिलता है झारखंड में। लेकिन आपको बता दूं कि ये मैंने नहीं बल्कि JSSC ने कई बार पूछा है। और ये जो आपका कंबाइंड SI का एग्जाम हो चाहे आपका जो है अदर एग्जाम्स हो, तो यहाँ पर जायद फसल झारखंड में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में एक तरह से उगाया जाता है। और याद रख लीजिएगा झारखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तकरीबन जो आपका 12.73% भाग पर ही जो है आपका सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, और इसी के कारण से यहाँ पर जो आपका गर्मी की फसल नहीं होती है।
अब यहां पर इतना ही सवाल नहीं, मैंने कहा टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे तो बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलता है, जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिलता है। तो आज ही जाके डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और ये जो फ्री पीडीएफ नोट्स आप देखते हैं यहीं पर आपको जो है ये आज के क्लास की पीडीएफ और इससे पहले जो भी क्लासेस हो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? वर्तमान संदर्भ में देखिएगा तो आपका 29.76% आपको देखने मिलेगा, लेकिन जब ये 2012 और 7 में सवाल पूछा गया था उस समय अगर हम बात करते हैं तो कितना था दोस्तों, वो था आपका 28.17%, यानी जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान समय में ये कितना आपका 23,721 स्क्वायर किलोमीटर है, और वन क्षेत्र के आधार पर देखिएगा झारखंड जो आपका 10वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी जो है झारखंड का रैंक कितना आपका 10th रैंक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है बेतला नेशनल पार्क, एक बार नहीं बल्कि जो आपका मुझे लगता है कि 10 बार सवाल पूछा गया होगा बेतला से। तो पूछा गया कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य, 9 एक तरह से बाघ अभ्यारण्यों में इसकी शुरुआत हुई थी, उसमें से ये एक था। बेतला निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? बफेलो, ईगल, टाइगर, लंगूर, एनेक्सिस एक्सिस, बेर, एलिफेंट, टॉर्टोइज, लेपर्ड एंड एलिगेटर, ठीक है, बस्टर्ड ईल, टर्टल, लिजार्ड या एनाकोंडा, या बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस एक्सिस। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 10 सितंबर है ना, कब? 10 सितंबर 1986 को इसका स्थापना किया गया, और ध्यान रख लीजिएगा कितना 226 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये जो आपका बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस एक्सिस का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो बाघ अभयारण्य की, तो वो जो आपका बेतला और जो आपका पलामू अभयारण्य दोनों का सम्मिलित रूप है, और तकरीबन 1014 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है झारखंड का ये बाघ अभयारण्य। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव हाउसिंग स्कीम इन द झारखंड, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है? इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वेद व्यास आवास योजना, या दीनदयाल आवास योजना। तो याद रख लीजिएगा ये झारखंड के मछुआरों को केंद्र करते हुए इस योजना को लाया गया, और याद रखेंगे ये आपका कौन सा, वेद व्यास आवास योजना। किसके लिए आपका झारखंड में? ये मछुआरों के लिए है ना, किसके लिए है? मछुआरों के लिए। हालांकि झारखंड में एक अभी नई योजना चल रही है जिसे कहा जाता है आपका अबुआ आवास योजना, जहां पर 3 कमरों वाला मकान मिलेगा, और उसके लिए जो आपका, ठीक है, 2024-25 से लेकर आपका जो है 25-26 तक जो मकान देने का जो सरकार वादा की है, वो 8 लाख परिवारों को एक तरह से ये आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला सवाल है XLRI यानी जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी टाटा सन्स के द्वारा, मैरी सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, या सर रतन ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा। कई बार हमने इसके बारे में बात किया हुआ है, और ये जो है एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई, कब? आपका 1949 में। एंड याद रख लीजिएगा इंडिया का ये ओल्डेस्ट बी स्कूल है दोस्तों, इंडिया का ओल्डेस्ट बी स्कूल है, यानी बिजनेस स्कूल है, जहां पर जैसे जो आपका MBA वगैरह की पढ़ाई होती है, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई होती है, ध्यान रखिएगा। Who invented the संथाली स्क्रिप्ट ओलचिकी? आप सभी को पता है इसी को ओल सेमेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओल सेमेट भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो 19 जो आपका 25 में है ना, किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो आपका 2025 में इसके पूरे जो आपका कितने 100 ईयर्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है झारखंड के किस लिपि का जो आपका 2025 में 100वां वर्ष हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जो है ओलचिकी का। किसका होगा? ओलचिकी का। नारायण उरांव की जब हम एक तरह से बात करते हैं, इन्होंने जो आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो कुड़ुक भाषा की लिपि होती है जिसे तोलोंग सिकी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? तोलोंग सिकी कहते हैं। इन्होंने जो आपका 1999 में एक तरह से डेवलप किया था, और ये जो आपका पीजीटी के साथ साथ जो आपका कई सारे एग्जाम में, जेपीएससी में भी बैकलॉग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। सोहरा इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब? एक बार नहीं कई बार एक तरह से ये सवाल पूछा जा चुका है, और ये आप सभी को क्या करनी है? याद भी रख लेनी है ना, क्या करनी है? याद रख लें। अरे सर 1941 नहीं होगा सर, देखिए जो भी डेटा हम आपको बता रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पर जो है सवाल एक तरह से खड़ा होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है जो भी चीजें हम आपको बताते हैं वो एकदम से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के आधार पर होता है, या फिर जो है आपका एक ऐसे स्रोत का प्रयोग किया जाता है जो पूरी तरह से ऑथेंटिक होता है, सरकार भी उन सब चीजों को मानती है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सोहरा जो आपका किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। किसका? आपका संथाल का सबसे बड़ा त्योहार है सोहराय। और ये सोहराय कब मनाते हैं ये लोग? ये लोग मनाते हैं आपका जनवरी माह में मनाते हैं।
ये बात याद रख लीजिएगा। कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाते हैं। ऐसे सामान्य जनजातियों के द्वारा जो है आपका, है ना, सामान्य जनजातियों के द्वारा अगर हम देखेंगे तो वो मनाया जाता है आपका कब? कार्तिक महीने में। और इसमें जो एक तरह से गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका? इसमें गीत गाया जाता है आपका चुमवाड़ी। क्या गाते हैं? चुमवाड़ी गीत गाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड में डोकरा, है ना, डोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज है, लकड़ी है, धातु है या फिर पुष्प? आप सभी को बता दूं, भारत की एक जनजाति है जिसे क्या बोलते हैं आपका? डामर जनजाति कहते हैं। क्या बोलते हैं? डामर जनजाति कहा जाता है दोस्तों। और उसी डामर जनजाति के नाम पर यह डोकरा नाम पड़ा हुआ है। झारखंड में देखिएगा जैसे मल्हार हो गया या फिर जो आपका तंत्री हो गया, तंत्री समुदाय, ये लोग इस कला से के साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक मेटल क्राफ्ट है जिसमें जो आपका मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसका? मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रख लीजिएगा, इससे जैसे गांव घर में देखिएगा, आपने पैला का नाम सुना होगा, आपने सेरा का नाम सुना होगा, जो चावल मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वही जो है आपका इसी तकनीक से बनाते हैं। या मंदिरों की जो घंटी वगैरह आप देखते हैं, इसी डोकरा तकनीक का प्रयोग करके जो आपका बनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा कला है जहां का तेलंगाना एंड जो आपका वेस्ट बंगाल का जो डोकरा है उसे क्या मिला? आपका जीआई टैग भी दिया जा चुका है, याद रखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर जबरदस्त सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इज द डांस ऑफ झारखंड? कौन सा पारंपरिक नृत्य रूपों में झारखंड का नृत्य है? ठीक है, सत्रिया, घुमरा, पुलिकाली या पैका? आप सभी जानते हैं पैका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसके द्वारा आपका? तो याद रख लीजिएगा, मुंडा ट्राइब के द्वारा। कब किया जाता है आपका? स्वागत के लिए, चाहे वो बारात हो, चाहे आपका गांव के प्रधान का आगमन हो। इसमें अगर हम बात करते हैं तो तलवार और ढाल का प्रयोग करते हैं। किसका? तलवार एवं ढाल लेकर एक तरह से नृत्य करते हैं। और जो वेशभूषा होती है वो सैनिक वेशभूषा होता है ना। कौन सा? सैनिक वेशभूषा होती है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद ये नृत्य किया जाता है, पैका नृत्य, आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कोम कट पेंटिंग। हर किताब में ये गलत लिखा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर किताब में ये गलत लिखा हुआ है कोम कट पेंटिंग के बारे में। क्या लिख देते हैं कि नहीं ये संथाल जनजाति से संबंधित है। अरे मेरे भाई, संथाल से हो ही नहीं सकता। एक बार नहीं बल्कि कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। कंगी कट या कोम कट जिसे कहते हैं पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो याद रखेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। क्या हो जाएगा आपका? उरांव जनजाति। ये उरांव जनजातियों की एक अनूठी कला है, याद रख लीजिएगा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? कोम कट पेंटिंग कहते हैं। अगर एग्जाम में आए तो गलत मत कीजिएगा। उदित कुशवाहा का एक बात याद रख लीजिएगा कि जो किताब में लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। जादव पटिया स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज पॉपुलर अमंग दी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? झारखंड की किस जनजाति में जादव पटिया चित्रकला शैली प्रचलित है? संथाल, उरांव, खड़िया या फिर हो? एक बार नहीं, आप देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। जादव पटिया, अब देखिए, हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं ये तो वहीं आप लिख दिए होंगे, आप क्रॉस चेक जाकर कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं उठाकर आप देखिएगा तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2015, जेएसएससी सेक्रेटरीट सर्विस एग्जाम जो कि 30 फरवरी 2012 को हुआ था, जेएसएससी असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था 2012 में, वो राजकीय कृत उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2009, इन सब में एक तरह से पूछा जा चुका है, ध्यान रख लीजिएगा। और याद रखेंगे ये जो जादव पटिया चित्रकला ये संथाल जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और ये जो अगर हम बात करते हैं, जादव का मतलब ही होता है आपका चित्रकार, है ना, और पटिया का मतलब होता है आपका क्या? कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसका प्रयोग करके ये करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक याद रखिएगा, पैतकार चित्रकला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए भारत की सबसे पुरानी, याद रखिएगा, सबसे पुरानी जनजातीय चित्रकला है, सबसे पुरानी जनजातीय चित्रकला है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए जो भी चीजें हम आपको बताएंगे उसका जो है ये होगा। और इसका जिक्र आपको कहां पे मिलेगा? गरुड़ पुराण में मिलता है। कहां पे? गरुड़ पुराण में आपको यह देखने मिलता है, याद रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। व्हेन वाज द झारखंड फेमस फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा बोर्न? आपको अभी हमने एक तरह से बताया था कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे, बिरसा मुंडा जो है आपका की धरती के रूप में झारखंड को जाना जाता है ना। कदमी मुंडा और सुगना मुंडा के घर में जो आपका 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, ठीक है, इनका जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे। कहां पे आपका? तो इनका गांव है आपका उली हातू। कहां पे? उली हातू गांव, याद रखेंगे दोस्तों। और यही वो उली हातू गांव है जहां से आपका शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी अमित शाह के द्वारा। जहां पर अगर आप देखिएगा तो झारखंड के 30 गांवों का एक तरह से क्या करना है आपका, ठीक है, एक तरह से संवारना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
अगला सवाल है, अच्छा इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, आपका जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात भी एक तरह से याद रख लीजिएगा। कब से मनाया जा रहा है, आपका वर्ष 2021 से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ झारखंड। देखिए आर्सेलर मित्तल है ना, आर्सेलर मित्तल का जो एक कंपनी लग रहा था आपका कहां पे, खूंटी क्षेत्र में, और वहां पर जो है आपका आसपास के कई सारे गांव प्रभावित होने वाले थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली जो है आपका एक पत्रकार है, ठीक है, और उनका नाम है दयामणि बारला। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, क्या बोलते हैं, आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, व्हाट डज घुमकुड़िया मीन। ऐसे घुमकुड़िया नहीं होता है, इसका मतलब होता है आपका धुमकुड़िया होता है। क्या होता है, धुमकुड़िया होता है, याद रख लीजिएगा। जनजातियों में साथ ही साथ जो है आपका कई सारे जो है आपका समुदाय ऐसे होते हैं जहां पर युवा गृह जैसी जो है एक तरह से प्रचलन देखने मिलेगी। यूथ डॉर्मिटोरी होता है या यूथ हाउस कह सकते हैं, या इट इज अ काइंड ऑफ सोशल हाउस, जहां पर जो समुदाय के लोग होते हैं, युवा होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अपने ये समुदाय के बारे में। तो यूथ डॉर्मिटोरी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे किस जनजाति में ये सम्मिलित है, आपका उरांव जनजाति में। दो तरह का होता है आपका, ये होता है आपका पेले एड़पा होता है एक, और पेले एड़पा का संबंध किससे, आपका गर्ल से है। और अगर हम बात करते हैं जोंक एड़ेपा, है ना, जोंक एड़ेपा की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे, आपका ये बॉयज से है। किससे है, आपका बॉयज से है। तो ये वैलिड कब तक रहता है, कोई भी अगर युवा इसमें शामिल होता है तो जब तक से उसकी शादी नहीं होती तब तक से वो वैलिड रहता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, याद रखेंगे। अगला, बेस्ड ऑन हुज लाइफ वाज द हिस्टोरिकल नोवेल अरण्य अधिकार राइट टू फॉरेस्ट 1977 रिटन बाय महाश्वेता देवी व्हिच won the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर बंगाली इन 1979। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, जिसे जंगल का अधिकार कहते हैं, किसके जीवन पर आधारित है, वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, या फिर जो आपका तिलका मांझी। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका किससे, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, आपका ध्यान रखेंगे, किससे, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। तो बंगाली भाषा में इसको, इसके लिए जो है आपका, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, याद रख लीजिएगा। रिसेंटली बिरसा मुंडा की किताब काफी ज्यादा न्यूज में थी, वो है आपका कौन सा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। कौन सा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और ये लिखा गया किसके द्वारा, आपका ये लिखा गया आपका तुहिन सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा, तुहिन सिन्हा के द्वारा। और ये कहां से हैं, ये है आपका जमशेदपुर से हैं। बहुत बढ़िया। अगला आपका जनगणना, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार, ये जो आपका दो बार ये हो गया है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का लिंग अनुपात है 910, 961, 948 या 940। अभी एक बात आपको बता दूं कि झारखंड के कई सारे ऐसे किताब हैं जहां पर ये बोल देते हैं कि नहीं, झारखंड का लिंगानुपात 949 है। मैं पूरी तरह से उसका खंडन करता हूं। अगर आपको ऑफिशियली भी जानना हो तो census.gov.in पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा झारखंड का डेटा, और ये कितना आपका 948 है। कितना आपका 948 है दोस्तों। हालांकि 2001 के जनगणना में जाएगा तो कितना था आपका 938, अभी कितना आपका 948, याद रख लीजिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहां पे आपका सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है आपका कहां पे, वेस्ट सिंहभूम में, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, लिंगानुपात। और अगर हम बात करते हैं न्यूनतम की, है ना, कहा किसकी, न्यूनतम की, ये हो जाएगा आपका कौन सा, धनबाद हो जाएगा। कौन सा, धनबाद हो जाएगा। ये सारी चीजें भी आप सभी को क्या करनी है, याद रख लेनी है। अगला सवाल है, जनघनत्व क्या है झारखंड का, 484% पर स्क्वायर किलोमीटर, 313% पर स्क्वायर किलोमीटर, 414% पर स्क्वायर किलोमीटर, या 474% पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए अगर हम जनघनत्व की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, जैसे लिंगानुपात का मतलब होता है आपका 1000 अगर पुरुष है तो उनकी तुलना में जो आपका महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इसे क्या कहा जाता है आपका, इसे जो आपका क्या बोला जाता है, आपका लिंगानुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है, यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। लेकिन अगर जनघनत्व की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हो गया कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर को कहा जाता है आपका जनघनत्व कहते हैं। और झारखंड में कितना आपका 414 हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये सर्वाधिक कहां पे है, तो सर्वाधिक हो जाएगा आपका धनबाद हो जाएगा। और अगर सबसे कम अगर आपसे पूछा जाता है न्यूनतम कहां पे है, तो न्यूनतम हो जाएगा आपका सिमडेगा जिला। कौन सा आपका, सिमडेगा जिला में सबसे कम है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है।
अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, शानदार जबरदस्त सा कि 2011 की जनगणना झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। देखिए साक्षरता का मतलब अलग अलग है ना, लेकिन भारत में साक्षरता का मतलब क्या आपका, किसी भी व्यक्ति को साक्षर तब कहा जाएगा जब उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए आपका, 7 साल होनी चाहिए, और वह किसी भाषा को, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी भाषा को लिखना एवं जो आपका पढ़ना जानता हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा आपका, ठीक है, उसे कहा जाएगा आपका साक्षर कहा जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर जो है अगर आप साइन करना जानते हैं तो आप भी साक्षर माने जा सकते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। बस आपको जो है क्या आना चाहिए, साइन करना आना चाहिए, तो आप साक्षर माने जाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने भी गांव घर के चाची बहन दीदी नानी दादी जो भी साइन करने जानती हैं वो भी साक्षर की कैटेगरी में आ जाती हैं। और इसीलिए ध्यान रख लीजिएगा कि ये सब मिला जुला कर झारखंड की जो साक्षरता दर निकल कर आती है वो 66.41% आती है, ठीक है, यानी जो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। हालांकि खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो 32वें नंबर पे हम लोग आते हैं, है ना, 32वें नंबर पे आते हैं। कौन सा ओलंपिक हॉकी टीम कप्तान झारखंड से है, भाई ध्यानचंद, जयपाल सिंह मुंडा, अजित पाल सिंह या दिलीप तिर्की। तो देखिए ये जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा 1928 में, ठीक है, 1928 में एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था उसमें जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में ही अगर आप देखेंगे तो आपका भारत ने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, कौन सा, गोल्ड मेडल जीता था, जयपाल सिंह मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following is the first female mountaineer from Jharkhand state to go on Mount Everest expedition? एवरेस्ट पर्वत अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य में पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन सी हैं? बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल या फिर जो आपका मालावत पूर्णा। देखिए सवाल ज्यादा नहीं बचा हुआ है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। हालांकि आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं जोहार सर, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को जोहार, ठीक है भाई। देखिए आज का जो ये सेशन है ना, ठीक है, आपको ये समझने में मदद करेगा कि सवाल किस तरह के एक तरह से पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा, उस समय इनकी उम्र कितनी थी, आपका 48 साल था। और याद रख लीजिएगा सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली ये प्रेमलता अग्रवाल है झारखंड से, है ना, याद रखेंगे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने इनको 2013 में क्या दिया, आपका पद्मश्री से सम्मानित किया, किससे, पद्मश्री से सम्मानित किया, याद रखेंगे। अगला सवाल है शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? जितने सारे स्टेडियम वगैरह हैं झारखंड में उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा या फिर रांची। आप सभी जानते हैं शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे, आपका रांची में है, कहाँ पे है, रांची में है। जबकि सिमडेगा में एस्ट्रोटॉप स्टेडियम मिलेगा, धनबाद में आपको गोल्फ स्टेडियम मिलेगा, बोकारो में जो आपका कौन सा है वह आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, कौन सा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। अब देखिए मोहन कुमार मंगलम और एक मोहन आहूजा स्टेडियम में क्या हो जाएगा आपका, मोहन आहूजा में अंतर। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था आहूजा जा से क्या हो जाएगा आपका जमशेदपुर, जा से जमशेदपुर, और बाकी है मोहन कुमार मंगलम बोकारो। ये कंफ्यूजन वाला जो है काम ये सब नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। बढ़िया, क्या पता कल यही सवाल आ जाए और आप वही आंसर करके आ जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई, ठीक है। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जो है आपका, आप सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 ईस्वी को समाप्त हुआ था। तो उनको जो आपका पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहले नंबर पे आता है आपका कौन, बिहार आता है। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, हमारा झारखंड, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जेपी आंदोलनकारियों को, ठीक है, अब ये कितनी बार पूछा गया, 2 बार पूछा जा चुका है। तो मुझे लगता है आप सभी को ये सब सवालों पर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। लूरी साइरो इज अ टाइप ऑफ व्हाट? देखिए ये मेरे ख्याल से जो है ना आपका, देखिए ये तो मेंशन करना भूल गया, लेकिन ये जो आपका 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रख लीजिएगा। और लूरी साइरो दरअसल जो आपका खड़िया जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा, खड़िया जनजाति के द्वारा ये जो है एक तरह से क्या किया जाता है, आपका नृत्य किया जाता है। और कब, जब सूखा पड़ेगा, है ना, जब सूखा पड़ता है तब वर्षा के देवता को आह्वान करते हैं, किसके, वर्षा के देवता को आह्वान किया जाता है। और ये एक प्रकार का फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है, याद रखेंगे क्या आपका फोक नृत्य है।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। म्यूजिक नहीं है सर, ये लोक नृत्य है। किसके द्वारा? आपका खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिला पुरुष संख्या से अधिक है? भाई देखिए, जनजातियों में ऐसे भी लिंगानुपात बढ़िया है। अगर हम जनजातियों की बात करते हैं, जनजातियों की लिंगानुपात बढ़िया है, और यह खड़िया जनजाति है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। मतलब यहां पर लिंगानुपात सबसे बढ़िया आपको किसका मिलेगा? खड़िया जनजाति का मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार यह सवाल पूछा जा चुका है, 2016 और 2015 में, है ना। मोटरयान निरीक्षक परीक्षा 2016 और सचिवालय स्टेनो परीक्षा 2015। द फेस्टिवल इन द वर्शिप ऑफ द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, यूथ एंड एडल्टहुड, त्योहार कौन सा त्योहार शक्ति, युवावस्था और यौवन के देवता की पूजा है? करम, जावा, सरहुल या फिर रोहिणी? 22 को एग्जाम है सर, कल कितना बजे तक स्टडी करें? पर्सनल ओपिनियन। देखिए सर, अगर जो है मान लेते हैं कि दिमाग अगर आपका साथ दे रहा है, सब चीज एकदम नॉर्मल है ना, तनाव बिल्कुल भी नहीं है, तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके आप जो है, ठीक है, परसों सुबह तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग में तनाव बैठा हुआ है, तो कल बिल्कुल भी मत पढ़िए, है ना। कल बिल्कुल भी मत पढ़िए। बस ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, कहां कहां से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कल जो क्लास आपको मिलेगा, जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का एनालिसिस आपको जो है हमारे इसी चैनल पर सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक मिलने वाला है। याद रखेंगे, ये कर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली एक तरह से बीता है, ठीक है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है आपका? ठीक है, झारखंड शेयर इज इन द टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रीज। देखिए, कोयला के जगह जो है ना आपका यहाँ पे मिनरल कर लीजिए भैया, ठीक है, क्या कर लीजिए? मिनरल, और प्रोडक्शन नहीं, रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है आपका गलत हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखिए 16% है आपका, तो कुल खनिज भंडार में, ठीक है, चलिए खनिज भंडार, है ना, खनिज भंडार में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है ना, एक ऐसा सवाल है ये जो लगभग एग्जाम में, यानी झारखंड में अगर मान लेते हैं कि 40-50 एग्जाम हुए होंगे, तो 50% एग्जाम में ये जो एक तरह से मिलेगा ही मिलेगा। और याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अरे सर, जावा नहीं होगा सर, करम त्योहार होगा, करम त्योहार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पावर बैंक वाला पीडीएफ फ्री में ऐड करवा दीजिए सर। जी बिल्कुल, आज करवा देते हैं वो चीज। पूर्णिमा मदेशिया, हाँ जी सर, क्या सवाल है आपका? पूछिए, एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछिए। तो ये जो है आपका मोस्ट, एक तरह से मोस्ट रिपीटेड, अगर हम सवाल की अगर बात करते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में जो आपका कौन सा आएगा? आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में जो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में जो आपका, ठीक है, ये एक तरह से पूछा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो अब जो है ये 100 वो सवाल थे जो एक बार नहीं बल्कि जो 2 बार, 3 बार, 4 बार जो है एक तरह से पूछा गया है, 5 बार सवाल पूछा गया है। वो सारी चीजें जो है एक तरह से हमने कवर किया आज की सेशन में। और आप अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और इस तरह के बेहतर बेहतर सवाल आपको लगातार मिलते रहेंगे, चाहे एग्जाम कोई भी हो, है ना। आज की क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो जिज्ञासा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। और ये आपको मिलेगा कहां पे? फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। और जाते जाते लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।